नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे प्री डायनेस्टिक पीरियड ऑफ एंशियंट इजिप्ट, मतलब प्राचीन मिस्र के पूर्व राजवंश काल के बारे में। तो वास्तव में ये टाइम पीरियड फर्स्ट डायनेस्टी अर्थात प्रथम राजवंश के पूर्व काल का है और ये टाइमलाइन मानी जाती है 3200 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक। तो इस समय क्या था कि इस समय जो एंशियंट इजिप्ट था, प्राचीन मिस्र था, वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, शहरों में बटा हुआ था। और जो इस समय के जो फेराओ थे, जो शासक रूलर्स थे, वो इस पर शासन करते थे। तो क्योंकि इनकी टाइमलाइन फर्स्ट डायनेस्टी के पहले की है, तो इनको जीरो डायनेस्टी का भी नाम दिया गया है और इनको प्रोटो डायनेस्टिक पीरियड का भी नाम दिया गया है। तो जो इनका जो डिटेल है वो केवल पॉलमेरो स्टोन पर ही मिला हुआ है। इसके अलावा इनका डिटेल किसी भी किंग लिस्ट में नहीं मिला है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो वास्तव में सबसे ऊपर वाला जो आपको भाग दिख रहा है, पूरी एक जो रो दिख रही है, ये जीरो डायनेस्टी की लाइन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन दी हुई है वो जीरो डायनेस्टी शो कर रही है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें देखिएगा कि इसका अधिकांश भाग टूटा हुआ है और इसमें कुछ रूलर्स, कुछ राजाओं के नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं, ये इसका जूम किया हुआ है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो इसमें देख सकते हैं कि टोटल जो 9 फिगर हैं वो क्लियर हैं, लेकिन उसमें से भी 1 और 9 नंबर इनकम्प्लीट है, नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप देखेंगे केवल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक इसमें क्लियर है। तो कुल मिला के इसमें टोटल 7 फेराओ या 7 रूलर्स का ही नाम क्लियर है, बाकी कोई नाम इसका क्लियर नहीं है। आगे के रिसर्च से ये पता चलता है कि ये जो इनका जो डिटेल है, जो या फिर कनेक्शन है, वो कुछ प्रमुख प्राचीन शहरों से है, जैसे थेनिस, नेखन, जिसे हीराकोनपोलिस भी कहते हैं, और नकाडा है। ये वास्तव में सबसे पुराने शहर हैं एंशियंट इजिप्ट के, और जिसमें से थेनिस का संबंध गॉड हॉरस से है और नेखन का जो कनेक्शन है सीधे सीधे वो गॉड सेट के साथ में है। किसी और स्थान पर रिकॉर्ड न मिलने के कारण इनको मिथिकी माना गया, माइथोलॉजिकल में भी कई लोग इसको मानते हैं। इस पर अभी जो है हिस्टोरियंस के बीच में डिस्कशन जारी है। तो इस के हिसाब से अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमको 7 नाम, 7 नेम्स मिले हैं। तो जिसमें पहला नाम है शेखा, दूसरा नाम है खयू, तीसरा नाम टीयू, चौथा नाम चेश, पांचवा नाम नेखेब, छठवां नाम वेनेगबू है और सातवां नाम मैक है। तो इनकी हम डिटेलिंग अब देखते हैं एक एक करके। तो ये इनके जितने भी नाम हैं, ये हिस्टोरियंस के हिसाब से ये सब इनके बर्थ नेम है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसके आगे बर्थ नेम का लोगो लगा दिया है। अब ओरिजिनल में इनका बर्थ नेम का लोगो था कि नहीं था ये मुझे नहीं मालूम है, ये मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है।
तो जो पहला नाम मैंने बताया था वो क्या था, सेका था, SEKA। तो अब इनके हायरोग्लिफ्स में देख सकते हैं जो इनका नाम है, तो जो सबसे पहला वर्ड आया ये S आया और ये का आया। का मैंने पिछले बार भी बताया था, का मीनिंग होती है सोल, आत्मा, ये वही का है। तो इसी दो वर्ड को मिलाकर S और का को मिलाकर सेका नाम हो गया, तो इनका नाम होगा सेका होगा। अब जो दूसरा नाम आता है वो आता है खय्यू का आता है। तो खय्यू का जो हायरोग्लिफ्स है, जो नाम है, तो देखिए किस प्रकार से है। तो ये जो पहला साइन आपको दिख रहा है, ये इसको लिखेंगे खा लिखेंगे, और दूसरे वाले को लिखेंगे यू लिखेंगे। ये क्या है, एक गाय का बच्चा है, काफ है जो बैठा हुआ है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से इनका नाम पड़ गया खय्यू पड़ गया। अब जो अगला नाम आता है वो आता है TU का आता है, जिसकी स्पेलिंग है TIU है। तो अब हायरोग्लिफ्स में देखिए तो फिर क्या दिखेगा, जो सबसे पहला वर्ड है वो T है, फिर I है, फिर W है। तो W को O भी लिख सकते हैं और U भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका नाम आ गया TU आ गया। अगला जो नाम आता है वो चेश है। अब चेश कैसे है देखते हैं। तो ऊपर का जो एक साइन दिख रहा है, इसको लिखते हैं T के साथ में अंडरलाइन लिखते हैं। अब T के साथ में अंडरलाइन जब होता है तो उसको लिखा जाता है T और J के साथ में लिखा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है वो चा निकलता है, चा से चरखा वाला चा। तो इनका नाम जो दूसरा आगे आता है। फिर अब ये जो है एक रेक्टेंगल ब्लॉक दिख रहा है, उसको श से लिखते हैं, SH के साथ में लिखते हैं। तो इसी हिसाब से इनका नाम हो गया चेश हो गया। अब जो अगला नाम आता है उसका नाम है नहब है। तो वास्तव में ये जो पहला साइन है ये N को दिखा रहा है, न। अब ये जो दूसरा साइन है वास्तव में ये फील्ड प्लग है, जिसको हम कहते हैं हल है, और इसको लिखा जाता है H और B को मिलाकर, तो ये हब होगा। तो न हब, तो इनका नाम इस हिसाब से हो गया नेहब हो गया, NEHEB हो जाएगा। अगला जो नाम है वो है वुनेगबू है, WENEGBU, वुनेगबू है। तो वास्तव में ये जो पहला हायरोग्लिफ्स है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। इस वाले को या तो हम वुनग लिख सकते हैं, WNG से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम वुआज से लिख सकते हैं। और जो दूसरा ये जो फिश एक मछली का साइन है, इसको लिखते हैं BW से लिखते हैं, बू या बऊ हो जाएगा। तो इस तरह से इनका नाम जो निकलेगा वो निकलेगा वुनग, बऊ निकलेगा, या वुआज बू निकलेगा। और जो अब आखिरी में नाम आता है वो आता है मेख का आता है। तो इनका हायरोग्लिफ्स देखिए, तो पहला क्या है, पहला ये M बनेगा, और दूसरा ये, अब ये मैंने बताया था या तो ये ख बनेगा और या फिर ग बनेगा। तो ये ख है, तो यहाँ पर ग नहीं लिया है, इसको नहीं लिया है, ये लिया है, खा लिया है। तो M और KH, मैक, ये नाम हो जाएगा मैक हो जाएगा। तो ये थी कुछ डिटेल्स जीरो डायनेस्टी की, क्योंकि अब हमें इनकी अचीवमेंट और इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, तो इसलिए जो है
इनकी बस केवल इतनी ही डिटेल्स है। तो फिर अगले एपिसोड में हम चलेंगे फर्स्ट डायनेस्टी की तरफ और देखेंगे फर्स्ट डायनेस्टी के जो टाइमलाइन है, जो मेन हिस्टोरियन इवेंट्स हैं और जो उनके फेराव हैं उनके बारे में डिटेल देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।